आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सुप्रीम बैटल स्पिरिट की कहानी। और इसका मैंने 600 प्लस मानवा चैप्टर पहले रीड कर रखा है, तो मेरे को पता है कि ये गोटेड है। स्टोरी स्टार्ट होता है लैन शुए सिटी चीन क्लैन से। अगर इस यूनिवर्स में तुमको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है, तुमको मार्शल आर्टिस्ट बनना है, तो तुमको बैटल स्पिरिट को वेक करना ही पड़ता है। अब क्योंकि मार्शल स्पिरिट के सहारे तुम हेवन एंड अर्थ और ची को अपने बॉडी के अंदर लेके कल्टिवेट कर सकते हो। अब मार्शल स्पिरिट 4 अलग अलग कैटेगरी में बटे होते हैं और हर कैटेगरी में 10 ग्रेड होते हैं, लेकिन उन 4 कैटेगरी में से हुआंग सबसे लोएस्ट क्लास होता है। और मेन बात यह है कि स्पिरिट यहाँ काम आता है कि जितना ज्यादा बड़ा तुम्हारा स्पिरिट होगा, उतना आसानी से तुम कल्टीवेट कर पाओगे, तुम्हारा पोटेंशियल उतना ही ज्यादा दिखेगा। और आज ही के दिन चीन क्लैन में स्पिरिट अवेकनिंग का दिन है। आगे स्टोरी में हमको एक चीन चोंगकोंग दिखाया जाता है जो अपना मार्शल स्पिरिट को अवेक कराने आया होता है। और वहाँ पे वो अपने मार्शल स्पिरिट को अवेक करता भी है। वो 5th ग्रेड का एक बीस्ट मार्शल स्पिरिट होता है। और वो 5th ग्रेड का मार्शल स्पिरिट देख के सब चौंक जाते हैं, सब उसको जीनियस बुलाने लगते हैं। और अब बारी आती है चीन नैन के मार्शल स्पिरिट को अवेक करने की, जो हमारा मेन कैरेक्टर है। और जब हमारा चीन नैन मार्शल स्पिरिट को अवेक करने जाता है, तो हमारा चीन चोंगकोंग उसको पीस ऑफ सेट बुलाता है। लेकिन चीन नैन उसके बातों पे ध्यान ना देके अपना बैटल स्पिरिट को अवेक करने चला जाता है। और जिसका डर था असल में वही हुआ। चीन नैन ग्रेड 1 का ही मार्शल स्पिरिट को अवेक कर पाता है, जो सबसे नीचे कैटेगरी में आता है। और ग्रेड 1 का मार्शल स्पिरिट देख के वहाँ पे जितने लोग भी खड़े होते हैं, सब चौंक जाते हैं और बोलते हैं ये पॉसिबल हो कैसे सकता है। लेकिन चीन नैन को इससे ज्यादा फर्क पड़ता है नहीं। चीन नैन सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था असल में वैसा ही हुआ, ग्रेड 1 का स्पिरिट आया। फिर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, सब चीन नैन को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, सब उसको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। लेकिन ये सब चीजों से चीन नैन को कुछ फर्क पड़ता है नहीं। वो शांति से वहाँ से चला जाता है। फिर चीन नैन के जाने के बाद वहाँ पे जो चीन चोंगकोंग होता है, वो ये बोलता है कि तुमने जिसको बचपन से ही जीनियस समझा, वो तो एक वेस्ट निकला। मैं ही असली चीन क्लैन का जीनियस हूँ। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। 3 लोग एक जगह पे बैठ के बात कर रहे होते हैं और इनमें से एक लोग ये बोलता है कि हे, तुमने सुना चीन क्लैन का यंग मास्टर असल में एक वेस्ट निकल गया। और जो वहाँ पे दूसरा व्यक्ति होता है, वो इसी बात को काट के ये बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। जब वो 13 साल की उम्र का था, तो उसने खुद से एक टेक्निक को क्रिएट कर दिया था। और एक मार्शल एम्परर ने भी ये बोला था कि वो लड़का एक टॉप जीनियस है, वो हमेशा इन जनरेशन के टॉप पे बैठेगा। फिर तीसरा व्यक्ति ये बोलता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, कि लैंगशुए सिटी में जीनियस की कमी है। और फिर ये बात यहीं पे कट के दूसरी बात पे चली जाती है कि होली लैंड का एक सेक्ट यहाँ पे आ रहा है किसी टॉप जीनियस को अपना डिसाइपल बनाने के लिए। और इस बार सिटी का हालत देख के यही लगता है कि फैन क्लैन इस बार बाजी मार लेगी। और ये बात सुन के दूसरा व्यक्ति बोलता है कि फैन फैमिली बहुत ही ज्यादा गंदी है, वो सबको मिसट्रीट करती है, मेरे को नहीं लगता कि उनको मौका मिलने वाला है। और ये बात सुन के वहाँ पे एक व्यक्ति आ जाता है और ये बोलता है कि तुम मेरे क्लैन के बारे में ऐसा बोल कैसे सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम लोगों को मार के काट के फेंक दूंगा। और देन वहाँ पे किंग फैमिली का एक एल्डर आ जाता है और बोलता है कि ये तुम्हारी फैमिली नहीं है, तुम यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते, यहाँ से तुम चले जाओ। लेकिन फैंग को यही बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो किंग फैमिली के एल्डर के गले पे तलवार रख के बोलता है या फिर चाकू रख के बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है, 1 महीने के बाद मेरी फैन फैमिली इस पूरे सिटी पे रूल करने वाली है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है रात का, जहाँ चीन नैन अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। और वो कहता है कि मैं कल्टीवेशन कितनी भी कर लूं, पर मेरी कल्टीवेशन की स्पीड बहुत ही ज्यादा ही कम है। और यही चीज वो सोच के उदास हो रहा होता है। लेकिन वो अपनी मार्शल स्पिरिट को देख के बहुत ही ज्यादा खुश भी हो रहा होता है कि चलो कुछ नहीं से कुछ तो सही होता ही है। लेकिन वो फिर भी अपने मार्शल स्पिरिट को देख के खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि चलो मेरे पास उतने हाई लेवल का मार्शल स्पिरिट नहीं आया, पर कुछ तो आया। और वो सोचता है कि आज जो भी मेरे पास है, मेरे खुद के मेहनत की वजह से है। अगर मैं ऐसे ही फ्यूचर में मेहनत करता रहूंगा, तो इस दुनिया में कोई भी मेरे आसपास भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन उसके लिए उसको कल्टीवेशन सीखना पड़ेगा, दूसरों से स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और तभी उसको याद आता है कि जब वो बचपन में बहुत छोटा था, वो जंगल में जा रहा था, तो वहाँ पे उसको एक गॉड मिला था जो अधमरे हालत में पड़ा हुआ था और वो कुछ ही पल में मरने वाला था। फिर वो गॉड लाइक फिगर की नजर चीन नैन पे पड़ती है और वो उसको देखता है और वो बोलता है कि तुम मेरे को पसंद आए, मैं नहीं चाहता कि मेरी मार्शल स्पिरिट मेरे मरने के बाद ऐसे ही गायब हो जाए, और इसलिए मैं अपनी गॉड मार्शल स्पिरिट की पावर तुमको देता हूँ। तुमको अपने आप को पावरफुल बनाना पड़ेगा, कल्टीवेशन सीखना पड़ेगा, और जब तुम्हारी मार्शल स्पिरिट अवेक हो जाएगी, फिर जाके तुम अपने मार्शल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करके मेरे इस गॉडली मार्शल स्पिरिट को इनहेरिटेट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए तुमको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, कल्टीवेशन करना पड़ेगा, वरना तुम मेरे गॉड लाइक मार्शल स्पिरिट की पावर को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। और उसके बाद चीन नैन जल्दी से कल्टीवेशन स्टार्ट करता है। वो चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी गॉडली मार्शल स्पिरिट को इनहेरिटेट कर ले, क्योंकि उसके बाद वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो अपने फैमिली को इजीली प्रोटेक्ट कर पाएगा, उसकी फैमिली पे कोई आंख उठा के भी नहीं देखेगा। एंड देन वो अपनी कल्टीवेशन को दोबारा से स्टार्ट कर देता है।
उसकी पावर धीरे धीरे इंक्रीज हो रही होती है और उसके अगल बगल से फायर भी निकलने लगता है और यहीं पे वो अपनी गॉडली मार्शल स्पिरिट को अवेक करने की भी कोशिश करता है। लेकिन गॉडली मार्शल स्पिरिट को अवेक करना उतना आसान होता भी नहीं है, उसकी इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो यहाँ पे भी हार नहीं मानता है, वो दोबारा से कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसको आज के दिन ही अपनी गॉडली मार्शल स्पिरिट को अवेक करना ही करना था। लेकिन हम देखते हैं कि मार्शल स्पिरिट अवेक करते करते उसकी हालत खराब हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है और फिर जाके हम लोग देखते हैं उसका मार्शल स्पिरिट धीरे धीरे अवेक हो रहा होता है और ये लिटरली बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा होता है। और यहीं पे हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने तुमको थोड़ी सी चीजें मांगा से भी बता रखी हैं। अब कमेंट करके बता देना कि ये सीरीज को मैं कंटिन्यू करूँ कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर से जरूर कर लेना क्योंकि एनिमे के कंटेंट लाता रहता हूँ मैं।